दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ 40,000 रुपये में बताने वाला हूं कि सिर्फ 40,000 रुपये लगाकर आप एक ऐसा सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे आपकी लागत भी कम आएगी और जो आपकी यूनिट जनरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप शायद मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और जानिएगा कि जो कहा जाता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम बहुत महंगे आते हैं, ऐसा नहीं है। आप कम कीमत में कम लागत में भी एक अच्छा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। बस आपको प्रोडक्ट का चुनाव सही करना है और अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट लेंगे तो आपका वो सोलर सिस्टम 25 साल तक तो सोलर पैनल की वारंटी होती है, वो सोलर पैनल भी चलेगा और आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट पर डे की जनरेशन देखने को मिलने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई परफेक्ट नॉलेज आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सोलर सिस्टम की कीमत कहाँ बढ़ती है कहाँ घटती है, तो दोस्तों 90% ऑफ टाइम जो सोलर की कीमत होती है वो प्रमोशन के द्वारा बढ़ जाती है कि छोटी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी कीमतें बढ़ गई। वो कैसे ये समझते हैं, देखिए अगर हम लोग सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी की बात करें तो दो टाइप के सेल आपको देखने को मिलते हैं सोलर पैनल के अंतर्गत। एक देखने को मिलता है पॉली पैनल, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा मोनो पैनल। और इन दोनों के जो प्राइजेस हैं उनमें भी आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। मोनो पैनल की बात करेंगे तो आपको करीब 24 से 25 रुपये पर वाट तक ये पैनल देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो यूनिट जनरेशन होती है वो होती है 4 से लेकर 5 यूनिट के बीच में। पर यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब मोनो पैनल लगा लेते हैं तो लगता है हमने बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई, पर एक चीज़ सोचिए कि 2023 और 22 में यही जब पॉली पैनल की बात करें तो ये 30 रुपये पर वाट हमें पॉली पैनल मिलता था और हम लोग इस पॉली पैनल को लगाते थे। पर जैसे ही ये पैनल सस्ता हुआ, थोड़ी सी मार्केटिंग हुई मोनो पैनल की, हम पॉली पैनल को एक तरफ करने लगे। तो अगर आप एक अच्छा सिस्टम चाहते हैं तो आप पॉली पैनल की तरफ जाइएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको 17% एफिशिएंसी मिलेगी। प्राइजेस की बात करो तो मात्र 18 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको ये पॉली पैनल मिल जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1000 वाट का पॉली पैनल इंस्टॉल करते हैं तो मात्र 18,000 रुपये में ही आप एक ऐसा पैनल लगा लेंगे जो आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और प्राइजेस की बात करें तो करीब 8 से 9,000 रुपये आपके प्राइजेस की में कमी आ जाएगी, क्योंकि मोनो पैनल काम करता है मानता हूँ। तो यहाँ पर 0.5 यूनिट के अंतर के चक्कर में आप ये पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि आप आगे चल के सोलर सिस्टम लगवाएंगे। तो दोस्तों वो चीज़ आप बंद करिए, क्योंकि 40,000 रुपये में अगर आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपकी डिपेंडेंसी कम हो रही है, आपका बिजली का बिल कम हो रहा है, तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। सोलर इतना महंगा नहीं जितना महंगा आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 पर अपने प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया और वो था हमने पॉली पैनल का चुनाव करना, जिसको हमें मात्र 18,000 रुपये देने हैं और हमें 4 से 4.5 मिनट तक की जनरेशन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए जो हम लोग टोटल बजट बना रहे हैं उसमें हम लोग जोड़ लेते हैं अपने इस 18,000 के अमाउंट को, और आप देखते जाइएगा कि सिर्फ 40,000 रुपये में ही मैं आपको ये सिस्टम बनाकर दिखाने वाला हूँ। 18,000 रुपये हमारा सोलर पैनल का प्राइजेस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सोलर इन्वर्टर की, क्योंकि सोलर इन्वर्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी सोलर सिस्टम के लिए। सोलर इन्वर्टर में आपको दो टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एक PWM टेक्नोलॉजी मिल जाती है पल्स विद मॉड्यूलेशन, दूसरी मिलती है MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक। तो ये दो टेक्नोलॉजी, जिसमें एक टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा के बताते हैं कि इसके प्राइस को जस्ट डबल कर देते हैं, और दूसरी टेक्नोलॉजी को इतना ख़राब बताते हैं कि इसका प्राइस इससे आधा कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये जो PWM और MPPT टेक्नोलॉजी का खेल है इसमें बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि ये सिर्फ बड़े सिस्टम में तो अच्छा काम करता है, छोटे सिस्टम के हिसाब से ये बहुत कम इफेक्ट देता है। मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने PWM लगाया है कि आपने MPPT लगवाया है। हाँ, साइन वेव और स्क्वायर वेव में ज़रूर देखने को मिलता है, पर अगर आप सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं तो आज की डेट में तो आपको सारे इन्वर्टर साइन वेव ही मिलते हैं। तो अगर PWM की बात करें तो PWM का 1 kVA का इन्वर्टर, जिस पर आप करीब 500 से 600 वाट तक का लोड रन करा सकते हैं, उस इन्वर्टर की कीमत आपको मात्र 6,000 रुपये तक देखने को मिल जाती है। वहीं अगर MPPT की बात करें 1 kVA की इन्वर्टर की, जिस पर आप 500 से 600 वाट लोड चला सकते हैं,
उसकी कीमत आपको 10 से 12,000 रुपये तक देखने को मिलती है। तो ये है वो मेन डिफरेंस जो आपको इन दोनों इन्वर्टर में देखने को मिल जाता है। पैनल सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 100-200 वाट तक का अंतर आपका सपोर्ट देखने को डिफरेंस देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको सस्ता सोलर सिस्टम बनवाना है तो आप PWM इन्वर्टर की तरफ जाएं, और अगर छोटा बनवाना है 1-2-3 किलोवाट तक का तो भी आप PWM की तरफ जाएं। तो वहाँ पर आपको मात्र 6,000 रुपये ही खर्च करने होंगे एक सोलर इन्वर्टर को परचेज करने के लिए। तो ये तो हो गए वो 2 आइटम। अब यहाँ पर आपने कंपेरिजन भी देख लिया कि लोड चलाना है कितना चलेगा दोनों इन्वर्टर के ऊपर। मतलब देखिए एक चीज़ क्लियर है, आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ भी चले जाएँ जो अभी लॉन्च हो रही है या कुछ समय बाद होने वाली है, उस पर भी आप 1 किलोवाट के सिस्टम पर AC और समर सेवियर जैसे लोड नहीं चला सकते हैं, और आपको जनरेशन में भी कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने लिए एक परफेक्ट सस्ता सिस्टम ही सिलेक्ट करें। अब तीसरे नंबर पर बात आती है कि जब हमने सोलर पैनल लिए हैं तो हमें इसके लिए चाहिए होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ख़राब मटेरियल लगाएं या आप आयरन का स्ट्रक्चर लगाएं, क्योंकि आयरन का स्ट्रक्चर जो होता है वो रस्टिंग बहुत पकड़ता है, जिसकी वजह से हमें उसको बार बार रीपेंट करना पड़ता है। तो इस आज़ादी से के लिए आप यहाँ पर GI का स्ट्रक्चर लगाएंगे, मतलब ग्लैवनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर लगाएं। आप कॉस्ट कटिंग के लिए आयरन का लगा सकते हैं, पर यहाँ जहाँ रिकमेंडेशन नहीं है मैं वहाँ बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप एक GI का स्ट्रक्चर लेते हैं, अच्छा GI का स्ट्रक्चर लेते हैं, तो मात्र आपको 2500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये का पर किलोवाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिल जाता है GI। तो और इसके साथ आपको इसमें रीपेंट नहीं करना, आपको इसकी केयरिंग नहीं करनी, आपने एक बार लगा दिया उसके बाद आप 25 साल के लिए भूल जाइए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, आपके जल्दी पल्दी स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होते। तो इसकी कॉस्टिंग भी हो गई हमारी, मान लीजिए 3,000 मान लीजिए। अब इस सोलर पैनल से निकलने वाले जो वायर हैं और इसको कनेक्ट करने के लिए अगर हमें MC4 कनेक्टर की ज़रूरत है, तो अगर वायर की बात करें तो आपको 40 से 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से वायर देखने को मिल जाता है। और अगर आप मान लीजिए 10 मीटर भी वायर लेते हैं तो आपका 500 रुपये का हो गया, और अगर 15 मीटर या 18 या 20 मीटर लग रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि आपका 1,000 रुपये का वायर हो गया। क्योंकि सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना है। ये कभी मत करिएगा कि आपने तीसरे फ्लोर पर अपने सोलर पैनल लगा कर रखे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर आपने सोलर इन्वर्टर लगा कर रखा है, तो वहाँ पर आपको करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप सोलर इन्वर्टर और पैनल की डिस्टेंस को कम रखिएगा। मैं कहूँगा 15 मीटर वायर अगर आपका रेड एंड ब्लैक लग रहा है इसके अंदर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पावर लॉसेस कम होंगे और आपका खर्चा भी कम होगा। तो 1,000 रुपये में आपके सोलर पैनल का वायर और MC4 कनेक्टर आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर जो 3,000 स्ट्रक्चर था इसमें 1,000 रुपये जोड़ दिए, मतलब 4,000 रुपये में हमने ये इन्वर्टर सोलर पैनल इंस्टॉल कर लिए। तो अब हम लोग इसमें 4,000 और जोड़ लेते हैं तो 6,000 का अमाउंट हम लोग बना देते हैं सीधे 10,000 रुपये का अमाउंट। तो मतलब अभी तक हमने 28,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। अब तीसरे नंबर पर बात आती है बैटरी की। दोस्तों बैटरी की अगर लागत की बात करें तो बैटरी हम लोग मोस्टली यूज करते हैं 150 एज तक की सोलर के अंतर्गत, या 165 एज तक की यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 kVA का सिंगल बैटरी का अगर सिस्टम लगा रहे हैं तो ऐसे में हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं 150 एज की बैटरी, उसके प्राइजेस की बात करें तो आपको 12,000 से लेकर 12,500 रुपये तक में एक अच्छी बैटरी देखने को मार्केट में मिल जाती है। आप किसी भी कंपनी की लीजिएगा, यहाँ कंपनी का आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी में थोड़ा बहुत 150 रुपये का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम 150 एच की बैटरी ले रहे हैं तो इस बैटरी की कीमत हमारी हो जाएगी जाकर 12,000 रुपये। तो जो अब हमारा टोटल अमाउंट बनेगा जाके, वो अमाउंट बनेगा जाके 40,000 रुपये। और 40,000 रुपये में आप एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे जो आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की पर डे की जनरेशन देगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल से आज़ादी दे देगा, और इसके साथ आपको 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, क्योंकि दिन में आप अपना सोलर से चलाएंगे, रात में आप अपनी बैटरी से चलाएंगे, जिससे आपका ये सोलर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो बताया जाता है 60,000 व 65,000 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगवाइए, उस टेक्नोलॉजी में और इस टेक्नोलॉजी में कोई खास फ़र्क नहीं है। आउटपुट से मतलब रखने ये रखिए कि हमें 4, 4.5 और 5 यूनिट तक मिल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है ये सोलर सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा,